आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है ये आधारित है दो महत्वपूर्ण रूल के ऊपर, जो हम लोग अल्कीन्स के फॉर्मेशन और जहां तक E2 एलिमिनेशन की बात है और अल्कीन की हम लोग यहां पर खास चर्चा करते हैं। तो दो प्रकार के प्रोडक्ट्स या रूल आप बोल लें, इसका जिक्र यहां पर होता है और उसका नाम है सेडजेव प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट। तो अंडर डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, कभी कभी सेडजेव प्रोडक्ट जो होता है वो डोमिनेट करता है और कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जो हम लोग देखेंगे जहां पर हॉफमैन प्रोडक्ट डोमिनेट करता है। ये दोनों किस प्रकार के प्रोडक्ट हैं, इनका अल्कीन की स्टेबिलिटी से क्या लेना देना है, किन परिस्थितियों में कौन सा प्रोडक्ट डोमिनेट करता है, ये आज की चर्चा का विषय रहेगा। और इस बीच आशा करते हैं कि आप सभी मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे और इसको लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे। इसी आशा के बीच चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या सेडजेव प्रोडक्ट बनेगा या हॉफमैन, और किन परिस्थितियों में? स्टूडेंट, अगर हम लोग बात करें तो पहले हम लोगों को मतलब इसका समझना है कि सेडजेव प्रोडक्ट क्या होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेडजेव प्रोडक्ट की या सेडजेव रूल की। सेडजेव एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सी इन्वेस्टिगेशन के बाद अपना एक अहम रूल बोला कि जब भी अल्कीन का फॉर्मेशन होता है एलिमिनेशन रिएक्शन के माध्यम से, तो आमतौर पर वो अल्कीन ज्यादा अमाउंट में बनती है, मेजॉरिटी में बनती है, जहां पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होता है। जिस डबल बॉन्ड के अराउंड अल्काइल ग्रुप्स ज्यादा लगे होते हैं, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो होती है, ज्यादा ब्रांच्ड जो अल्कीन होती है, वही मेजर प्रोडक्ट होती है। तो जब आपके पास ऑल्टरनेटिव है कि आप ज्यादा ब्रांच्ड अल्कीन बना सकते हैं या कम ब्रांच अल्कीन बना सकते हैं, तो सेडजेव के अकॉर्डिंग जो ज्यादा ब्रांच अल्कीन है वो डोमिनेट करती है। इसको एक उदाहरण से देखिए, यहां पर हमने स्लाइड में आपको दिखाया है। आप देख सकते हैं कि यहां पर एक अल्कोहल है 2-ब्यूटेनॉल। अगर आप यहां पर OH एक लिविंग ग्रुप होता है जिसका प्रोटोनेशन करने के बाद वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है। ये अल्फा कार्बन है, इससे दो अगल बगल बीटा कार्बन है और ऑब्वियसली बीटा हाइड्रोजन भी होंगे। आप यहां से राइट से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, लेफ्ट से निकाल सकते हैं। तो अगर आप राइट से निकालते हैं तो 1 ब्यूटीन मिलता है, आप लेफ्ट से निकालते हैं 2 ब्यूटीन मिलता है। 2 ब्यूटीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, तो सेडजेव कहते हैं यही मेजर होगा, और 1 ब्यूटीन में डबल बॉन्ड के अराउंड जो सब्स्टिट्यूशन है वो कम है, तो वो माइनर होगा। ये सेडजेव प्रोडक्ट होता है। अब हम लोग दूसरा एक केस लेते हैं। नीचे आप देख सकते हैं ये जिस कार्बन से Br जुड़ा है अल्फा कार्बन है, उसके बगल में 2 बीटा हाइड्रोजन आप देख सकते हैं, 2 बीटा कार्बन देख सकते हैं जिनपे 2 बीटा हाइड्रोजन है, 2 प्रकार के, लेफ्ट और राइट। आप राइट से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, लेफ्ट से भी निकाल सकते हैं, तो आपको 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन मिलेगा। सेडजेव कहता है कि जो 2 ब्यूटीन है, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, वही मेजर प्रोडक्ट होगा। आखिर इसके पीछे क्या रीजनिंग है, क्या रैशनल है, क्या लॉजिक है? चलिए इसके रीजनिंग के पीछे जाते हैं। आखिर सेडजेव ने जो ये कंक्लूजन दिया है वो किस आधार पर दिया है? बच्चों, अगर हम लोग हमने एक एनर्जी डायग्राम से इसको समझाने का कोशिश किया है, क्योंकि यहां से कुछ क्वेश्चंस भी जनरेट हो सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। आप ये केस देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि इस कार्बन जिससे Br जुड़ा है ये अल्फा कार्बन है, और इससे 2 प्रकार के बीटा हाइड्रोजन है। एक तो यहां पर आप देख सकते हैं बीटा हाइड्रोजन, ये दोनों सेम है, और यहां पर आप देख सकते हैं 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन है। अब ये दोनों में से आप बारी बारी से अलग अलग निकालेंगे तो 2 अलग प्रकार की आपको अल्कीन मिलेगी। बच्चों, आपको बता दें कि यहां पर जो 2 अलग अलग प्रोडक्ट, ये A हमने ऊपर लिखा, B हमने नीचे लिखा। A वाला आप देख सकते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं 2 ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और नीचे वाली मोर सब्स्टिट्यूटेड है क्योंकि यहां पर 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। सेडजेव कहते हैं ये जो नीचे वाली B वाली है वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके बनने में, जो बच्चों नीचे वाली अल्कीन है उसके बनने में, जो आपको हमने हमेशा बताया, जब भी आप कोई रिएक्शन करते हैं तो आपको एनर्जी के पहाड़ से होकर गुजरना होता है। अगर उस पहाड़ की ऊंचाई कम है तो स्वाभाविक सी बात है उसको जल्दी से आप चढ़ लेंगे, आसानी से चढ़ लेंगे। तो एक जो छोटा पहाड़ है
वो छोटा पहाड़ आपको चढ़ना है, आप जल्दी चढ़ सकते हैं, बशर्ते आप क्या बनाएं, आप बी बनाएं। यदि आप ए बनाते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, तो आप पहाड़ की ऊंचाई देखिए बहुत ज्यादा है, यानी रफ्तार बहुत कम होगी। और यही सेडजेफ का आधार है कि जब रिएक्शन चलता है तो एक पहाड़ से होकर गुजरता है, पहाड़ की ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी रफ्तार उतनी कम होगी, तो वहां से माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर पहाड़ नीचे रहेगा तो वहां से रफ्तार ज्यादा होगी, वहां से मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। और ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, माने रफ्तार से जिसकी रफ्तार ज्यादा है वो मेजर है और जिसकी रफ्तार कम है वो माइनर है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि एक का पहाड़ इतना ऊंचा है और एक का पहाड़ नीचे है? यहां पर हम लोग ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे। बच्चों यहां पर हमने जो दो प्रोडक्ट ए और बी दिखाए हैं, अगर आप बच्चों ए की बात करें तो ये जो पहाड़ जो टॉप होता है, जो पहाड़ की चोटी होती है, वहां पर ट्रांजिशन स्टेट होता है, एक बदलाव की स्थिति होती है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, ये जितना स्टेबल होगा उतना उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और पहाड़ की चोटी उतनी नीचे होगी और उसको चलना आसान होगा, फास्टर होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का यहां इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे जब ए का ट्रांजिशन स्टेट होगा तो वहां पर जो डेवलपिंग डबल बॉन्ड है उसके अराउंड जब अल्काइल ग्रुप कम लगे होंगे, तो आप जानते हैं अल्काइल ग्रुप ज्यादा जब होते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है, अल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं जब लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन की बात करते हैं तो वहां पर ट्रांजिशन स्टेट भी लेस स्टेबल होता है, और अगर वो लेस स्टेबल होगा तो पहाड़ की ऊंचाई ज्यादा होगी। तो बच्चों इसको ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी के आधार पर बता सकते हैं। प्रोडक्ट जितना स्टेबल अल्कीन बनेगा उतना ही ट्रांजिशन स्टेट भी ज्यादा स्टेबल होगा, और वो ज्यादा स्टेबल होगा तो पहाड़ की ऊंचाई भी कम होगी, रफ्तार ज्यादा होगी। और अल्कीन की स्टेबिलिटी किससे बताते हैं? जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे रहते हैं उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना स्टेबल अल्कीन, उतना स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, उतना लोअर पहाड़, और उतना आप फास्टर उसको क्रॉस करते हैं और मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं। ये था आधार सेडजेफ प्रोडक्ट का। स्टूडेंट इसके बाद जो अगला एक इंपॉर्टेंट इश्यू आता है कि ये जो हॉफमैन प्रोडक्ट है वो क्या है? तो सेडजेफ प्रोडक्ट हमने बताया जो ज्यादा स्टेबल अल्कीन होती है। हॉफमैन प्रोडक्ट कुछ परिस्थितियों में ऐसा देखा गया है कि जो लेस ब्रांच्ड अल्कीन है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये तो माइनर बनेगा अकॉर्डिंग टू सेडजेफ, लेकिन वो मेजर प्रोडक्ट के तौर पर आपको मिलता है। तो जब लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि माइनर बनेगा लेकिन वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलता है, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बच्चों आउट ऑफ जो ये जो अनएक्सपेक्टेशन है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आपको वो मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हॉफमैन प्रोडक्ट। अब यहां पर कुछ बातें करें कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिलता है और हॉफमैन प्रोडक्ट मिलता है। तो यहां पर कुछ परिस्थितियां जिम्मेदार हैं और हम इन कुछ परिस्थितियों का यहां जिक्र करने वाले। ऊपर यहां पर दो एग्जांपल कॉन्ट्रास्टिंग दिया, आप ऊपर वाला देख सकते हैं, यहां पर Br लगा हुआ है, आप अल्फा कार्बन देख सकते हैं जहां से Br है। इसके अगल बगल दो पोजीशन है, लेफ्ट और राइट, दोनों से आप हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, हमने दोनों से निकाला है। लेकिन जब आप लेफ्ट से निकालेंगे तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ये देख सकते हैं, यहां पर 3 अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है जिसको सेडजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं, और ये मेजर बनना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। और यहां पर राइट में 29% एक माइनर प्रोडक्ट मिल रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं 2 ही अल्काइल ग्रुप लगा है, तो आप भी ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहां पर बेस क्या लिए हैं बच्चों, आप देख सकते हैं इथॉक्साइड छोटा होता है साइज में, कहीं भी जाकर हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन क्या होगा अगर यही बेस बहुत बड़ा लेंगे, बल्कि लेंगे, तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और नीचे वाला केस इसी गड़बड़ को बताता है। यहां पर आप देखिए टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इतना भारी भरकम बेस है, क्योंकि इतना भारी भरकम है तो कहीं भी जाना इसके लिए मुश्किल नहीं है। तो होता क्या है, जरा आप इसी सबस्ट्रेट में बात करें तो जो राइट वाला हाइड्रोजन है देख सकते हैं आप, पेरीफेरी पर है, बाहर की तरफ है। तो इस बल्कि बेस को अंदर नहीं जाना है, ट्रैफिक वाले एरिया में नहीं जाना है, आउटस्कर्ट से ही, बाहर से ही हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना है।
लेकिन यही अगर इस हाइड्रोजन को अंदर जाकर इसको लेना पड़ता तो ये खुद इतना भारी है कि अंदर जाने में इसको इतना ट्रैफिक मिलता कि नहीं जा पाएगा, बहुत कम जाएगा। तो वो क्यों इतना झमेला करेगा, क्यों इतना रिपल्शन करेगा, झगड़ा करेगा? वो बाहर से ही हाइड्रोजन निकल जाता है। और इस केस में आपको ये जो टर्मिनल अल्कीन है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू सेटजेफ की माइनर होगा, वो मेजर प्रोडक्ट 72% के रूप में मिलता है। और अंदर जाना बहुत कम मॉलिक्यूल जो एनर्जेटिक होते हैं, बल्कि होने के बावजूद भी घुस जाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं। तो मात्र 28% आपको सेटजेफ प्रोडक्ट मिलता है। तो सेटजेफ प्रोडक्ट भी हमको रिएक्शन से मिलते हैं, हॉफमैन भी मिलता है, लेकिन कभी कभी सेटजेफ डोमिनेट करेगा तो कभी कभी हॉफमैन डोमिनेट करेगा। और कौन डोमिनेट करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? परिस्थितियां। ऐसा नहीं कि यहां पर ज्यादा स्टेबल अल्कीन बन रही है दूसरे केस में, लेकिन परिस्थितियां उसके बनने के अनुकूल नहीं थी। वहां पर इतना बल्कि बेस, तो जब भी आप बल्कि बेस लेंगे आपको कहीं ना कहीं ये हिंट मिलता है कि बल्कि बेस जब लेंगे तो वो हर परिस्थिति के लिए कामयाब नहीं है। वो कहीं ना कहीं जाकर वो एक ऐसी साइट खोजता है जो लेस ट्रैफिक वाली हो, और उस चक्कर में वो एक रिलेटिवली अनस्टेबल, रिलेटिवली वीकर अल्कीन को प्रोड्यूस करता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहां पर आप देख सकते हैं बेस का साइज देखिए, यहां 3 डिग्री अमीन एक बड़ा साइज का बेस हमने लिया हुआ है बच्चों। इसका साइज इतना बड़ा है कि फिर ये मैटर करने वाला है, ये ट्रैफिक वाले हिस्से में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसका साइज बड़ा है, भले ही आपको वहां से स्टेबल अल्कीन मिलती हो, इसका कोई उससे लेना देना नहीं है। तो यहां आप देख सकते हैं ये जो कार्बन है, ये अल्फा कार्बन इससे जुड़ा, ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा और ये बीटा सेम है। तो दो प्रकार के आपको प्रोडक्ट मिल सकते हैं, या तो यहां से या तो यहां से। अब देखिए ये जो ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा है वो एकदम खाली जगह पे लगा हुआ है, वहां ट्रैफिक नहीं है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं अगल बगल जो ग्रुप है ट्रैफिक दे रहे हैं, और ये भी बल्कि है, तो ये ट्रैफिक में बहुत कम जाएगा। और आप देख सकते हैं इस ट्रैफिक से आपको माइनर, हालांकि ये ज्यादा स्टेबल था, लेकिन यहां पर सेटजेफ प्रोडक्ट माइनर होता है और हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर हो जाता है। तो आपको सबसे पहला सबक मिलता है कि अगर भारी भरकम बेस है तो वहां आपको लेस स्टेबल हॉफमैन प्रोडक्ट को ही मेजर बताना है, हालांकि वहां पर सेटजेफ भी थोड़ा बहुत माइनर में बनता है। तो ये था एग्जांपल। अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको हम इन द कोर्स, आपको दो इंपॉर्टेंट, एक तो केस हमने आपको बताया बल्कि बेस हो, तो यहां पर तो रिएजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको बताया। अब सबस्ट्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ऐसे खास सबस्ट्रेट होते हैं जहां पर होता ही हॉफमैन एलिमिनेशन है या लेस स्टेबल अल्कीन, तो वो उसकी गुंजाइश कहां है? अगर क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट हो या सल्फोनियम सॉल्ट हो, इस प्रकार के अगर आपको स्ट्रक्चर बच्चों देखने को मिले, ये नीचे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन से 4 ग्रुप जुड़ा हो पॉजिटिव चार्ज के साथ हो, सल्फर से 3 ग्रुप जुड़ा हो पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये अमोनियम है और ये सल्फोनियम है। दोनों ही केस में जब आप इसको हीट करते हैं, इनके हाइड्रोक्साइड्स को जब आप हीट करते हैं तो आपको लेस स्टेबल, जो लेस स्टेबल, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है। इस बात को आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। तो यहां पर कुछ एग्जांपल देखिए बच्चों, जैसे ये देखिए, अब ये पूरा कोर्स क्वाटर्नरी सॉल्ट तक जाएंगे और हम वहां क्या प्रोडक्ट मिलेगा इसको बताएंगे। तो यहां आप देख सकते हैं बच्चों, हमने एक अमीन ली है, प्राइमरी अमीन है, मिथाइल आयोडाइड एक्सेस के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर ये जो बच्चों नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये न्यूक्लियोफिलिक होता है, और यहां पर CH3I में आप देख सकते हैं जो कार्बन है इस पर 3 हाइड्रोजन लगे हैं, बहुत ही ओपन स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं इस पर स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है। तो ये जाता है बैक साइड अटैक करता है SN2, और यहां पर नाइट्रोजन से एक मिथाइल लग जाता है। इसी प्रकार ये, और जैसे ही लगता है तो उसमें प्लस चार्ज आता है, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकाल के अपने प्लस चार्ज को सेटिस्फाई करता है। ऐसा करके
ये 3 बार अटैक करता है, 2 हाइड्रोजन निकालता है 2 बार अटैक में, और जो तीसरा अटैक है वहां ये प्लस चार्ज डेवलप करता है, और इस प्रकार से 3 मिथाइल ग्रुप आप देख सकते हैं बच्चों, 3 बार SN2 अटैक होगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां पर क्या हुआ है, यहां से यहां आने में 3 बार SN2 अटैक हुआ है, और ये क्वाटरनरी जो सॉल्ट बना है यहां पर आयोडाइड होता है बच्चों। यहां पर जो पहले स्टेप पे 3 बार अटैक के बाद ये आयोडाइड होता है, तो ये क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड है। क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड से एलिमिनेशन नहीं हो पाता है क्योंकि आयोडाइड की साइज बहुत बड़ा होता है, वहां पे एलिमिनेशन हो नहीं पाता। अब होता क्या है, जब आप इसको सिल्वर ऑक्साइड प्लस वाटर में हीट करते, सिल्वर ऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो यहां से क्या होता है बच्चों, सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट कर जाता है और यहां पर OH आ जाता है। तो यहां पर जब ये जो रिएजेंट है Ag2O, ये क्या काम करता है, ये जो क्वाटरनरी सॉल्ट आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार से हमने देखिए बना दिया है क्वाटरनरी सॉल्ट। यहां पर क्या था बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं क्वाटरनरी सॉल्ट हमने बनाया, और यहां पर क्या था, यहां पर था I-, इस I- को रिप्लेस करता है Ag2O, और इसके स्थान पर क्या आता है OH-। तो Ag2O का फंक्शन क्या है, I- को हटा के वहां पर OH- आता है, और ये जो OH- होता है बच्चों, ये बेस होता है। अब ये जो बेस होता है, देखिए यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है, यहां पर हम आपको पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। तो देखिए यहां पर ध्यान से आप देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर, इसको एक बार हम और ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं क्वाटरनरी सॉल्ट है, ये 3 ऐसे ब्रांचिंग है। अब जब भी आपको, अब बात समझें, बेस यहां पर जो OH- है वो क्या क्या ऑप्शन है, ये देखिए जहां से नाइट्रोजन जुड़ा है ये अल्फा पोजीशन है, जहां से नाइट्रोजन जुड़ा है वो अल्फा पोजीशन है, यहां पर बीटा पोजीशन, यहां पर बीटा पोजीशन, यहां से हाइड्रोजन निकाला जा सकता है, यहां से हाइड्रोजन निकाला जा सकता है, यहां से निकालेंगे तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, यहां से निकालेंगे डबल बॉन्ड इधर आएगा। तो 2 प्रकार के आपको प्रोडक्ट देखिए मिल सकते हैं, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, हाइड्रोक्साइड है, यहां पर आपको हॉफमैन मेजर मिलता है। तो यहां से आपको ये जो ज्यादा स्टेबल वाला है वो 5% मिल रहा है, और जो लेस स्टेबल वाला है हॉफमैन है वो 95% मिल रहा है। तो यहां से पहला सबक आपने क्या सीखा कि जो क्वाटरनरी सॉल्ट बनाने का तरीका क्या होता है। आप 1 डिग्री अमीन लेते हैं, आप मिथाइल आयोडाइड या किसी भी चीज से, किसी भी एल्किल हैलाइड से जहां SN2 रिएक्शन फिजिबल हो, आप उसको ज्यादा लेकर SN2 अटैक कराते हैं, क्वाटरनरी सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर Ag2O से उसको रिएक्शन कराते हैं सो दैट कि हाइड्रोक्साइड बन जाए। क्यों बन जाए, क्योंकि वहां पर OH- जो होता है वो बेस का काम करता है और एलिमिनेशन करता है। अब आपको उस क्वाटरनरी हाइड्रोक्साइड में सोचना है कि कौन सी लीस्ट स्टेबल अल्कीन आपको मिल सकती है, उसी को अपना टारगेट बनाना है, उसी को मेजर प्रोडक्ट डिक्लेयर करना है, जैसा कि हमने किया। ऐसा बच्चों क्यों होता है, इस पर हम आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देंगे। देखिए बच्चों, जब क्वाटरनरी सॉल्ट, क्वाटरनरी हाइड्रोक्साइड का जब आप एलिमिनेशन कराते हैं तो वहां पर क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन वाला पोर्शन है ये बैड लिविंग ग्रुप होता है। तो जब आप बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो तुरंत नेगेटिव चार्ज फ्लोट नहीं करता, तो तुरंत फ्लोट नहीं करता तो लिविंग ग्रुप तुरंत नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज को एक स्टे लेना होता है, और ये नेगेटिव चार्ज जब स्टे लेता है तो एक कार्बेन आयन लाइक कैरेक्टर आता है, और ये जो कार्बेन आयन लाइक कैरेक्टर है वो बेहतर कब होता है, जब आप लेस स्टेबल अल्कीन बना रहे होते हैं। अब आप यहां पर जो हमने आपको बात कही, इसको हम आपको थोड़ा सा बताते हैं किस प्रकार से ये लॉजिक वर्क करता है। अब जैसे आप अगर यहां से हाइड्रोजन हटा रहे होते हैं, यहां पे 1 डिग्री कार्बन आयन कैरेक्टर डेवलप होगा, और यहां से हटाएंगे तो 2 डिग्री कार्बन आयन लाइक कैरेक्टर डेवलप होगा। ये जो 1 डिग्री कार्बन आयन है ये ज्यादा स्टेबल है, तो आप देखिए वहीं से हाइड्रोजन हटाते हैं क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज एक स्टे लेता है, वो तुरंत फ्लोट नहीं करता। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड द हॉफमैन प्रोडक्ट गिवन बाय द क्वाटरनरी हाइड्रोक्साइड्स। अब बच्चों अगला जो इंपॉर्टेंट केस है वहां पर हम आपको एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल क्वाटरनरी का दिखा रहे हैं। यहां पर हमने क्वाटरनरी हाइड्रोक्साइड लेकर रखा हुआ है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज आप देखें। यहां पर ये नाइट्रोजन जहां से जुड़ा है उससे डायरेक्टली जो कार्बन होंगे अल्फा 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 अल्फा, यहां देखिए बीटा है नहीं, यहां बीटा है, यहां बीटा मिला आपको, यहां बीटा मिला आपको, यहां बीटा आप देख सकते हैं। यहां पर अगर आप एलिमिनेशन करेंगे, यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे
तो यहां पर मोर स्टेबल अल्कीन आपको मिलेगी, तो ये आपको नहीं बनाना है, आपको यहां से हटाना है और ये जो अल्कीन मिलेगी लेस स्टेबल लेस सब्स्टिट्यूटेड, इसको आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज यही हुई, फिर ये चार्ट चला जाता है। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास दो पॉसिबल अल्कीन्स थी, लेकिन आप कहां गए, आप लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन पर गए। अगेन द रीजन रिमेन्स द सेम, जो कार्बन आयन लाइक कैरेक्टर बनता है वो सब चीजों को कंट्रोल करता है। तो दिस वाज द केस। एक और बहुत मशहूर बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है बच्चों, और वो ये बहुत ही मशहूर केस है। यहां बच्चों आप देख सकते हैं ये मेंथाइल क्लोराइड है, बहुत ही फेमस रिनाउंड ये एग्जांपल होता है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेंथाइल क्लोराइड। मेंथाइल क्लोराइड की खास बात क्या है बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं 3 कायरल सेंटर, 1 2 3, ये 3 कायरल सेंटर आपके सामने हैं। जब आप इसको बेस के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं आपको लगभग सारा का सारा हॉफमैन प्रोडक्ट मिलता है। आखिर इसकी वजह क्या है, इसकी वजह आपके सामने देखिए। मेंथाइल क्लोराइड जो हमने सबस्ट्रेट दिखाया है आपको, यहां पर ये सबस्ट्रेट दिखाया है, हमने आपको बताया था 6 मेंबर रिंग है, तो उसका चेयर कॉन्फॉर्मेशन जो होता है सबसे स्टेबल होता है। तो हमने यहां पर देखिए उसका चेयर कॉन्फॉर्मेशन बनाया। ये जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन हमने बच्चों बनाया है, यहां पर आप देख सकते हैं ये है चेयर कॉन्फॉर्मेशन। यहां पर Cl इक्वेटोरियल पोजीशन में है, और हमने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंटली बताया है कि E2 एलिमिनेशन साइक्लोहेक्सेन की जो रिंग होती है 1,2 डाइएक्सियल पोजीशन एक्वायर करके होती है। यहां पर Cl इक्वेटोरियल है, तो यहां से एलिमिनेशन नहीं कराएंगे, आप रिंग को फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने पर Cl जो अभी इक्वेटोरियल पर है वो चला जाएगा एक्सियल पर। तो आपने जैसे ही फ्लिप किया तो जो Cl पहले इक्वेटोरियल पोजीशन पर था बच्चों, अब वो चला गया एक्सियल, और यही होना चाहिए, तभी E2 एलिमिनेशन होगा। और जब आपने ऐसा किया तो यहां पर एक चक्कर फंस गया। चक्कर ये आ गया, ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, जो बल्कि ग्रुप है, पहले तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर था, बल्कि था, इसको जगह चाहिए थी, और आपने भरपूर जगह दी, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन में तो जगह ही जगह है। लेकिन जहां आपने एलिमिनेशन कराने के लिए रिंग का फ्लिप कराया, तो ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, जो बल्कि था, जिसको जगह चाहिए थी, वो बेचारा इक्वेटोरियल से चला गया एक्सियल। तो ये जो दूसरा कॉन्फॉर्मर आपने बनाया है ये अनस्टेबल कॉन्फॉर्मर है। क्यों? क्योंकि यह बल्कि ग्रुप को आपने फोर्स कर दिया है एक क्राउडेड पोजीशन में। और दूसरा भी देखिए Cl भी बल्कि होता है, उसको भी आपने फोर्स कर दिया। मिथाइल भी देखिए बल्कि होता है। तो यहां पर सबसे अच्छी क्या बात थी, सारे जो बल्कि ग्रुप थे सब रिलैक्स पोजीशन पे थे, सब अपने जो है खूब स्पेस एंजॉय कर रहे थे, जो उनकी डिमांड थी। जैसे ही रिंग फ्लिप कराते हैं सबके साथ समस्या, Cl हो, मिथाइल हो, आइसोप्रोपाइल हो, सारे के सारे चले जाते हैं क्राउडेड पोजीशन पे, जिनसे उनको समस्या होती है। तो ये जो कॉन्फॉर्मर है, ये जो पार्टिकुलर कॉन्फॉर्मर है बच्चों, जो आपने फ्लिप करके बनाया है, ये अनस्टेबल होता है। इसीलिए इक्विलिब्रियम देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम हमेशा फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने आपको रीजन बता दिया। अब यहां पर आप देखिए Cl ये है, डाइएक्सियल पोजीशन से एलिमिनेशन कराना है। इसका अगर आप बगल वाले पोजीशन में देखेंगे, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, लेकिन यहां पर आप हाइड्रोजन देख सकते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में, जहां पर एलिमिनेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो जो पॉसिबिलिटी बनती है इसके साथ वो ये पोजीशन से बनती है, तो यही से एलिमिनेशन होगा। और देखिए डबल बॉन्ड यहां आया और यहां नहीं आया। अगर यहां आया होता आइसोप्रोपाइल और उस कार्बन के बीच में, तो ज्यादा स्टेबल अल्कीन बननी चाहिए थी, लेकिन कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि 1,2 डाइएक्सियल पोजीशन चाहिए थी, जो वहां से एक्वायर नहीं हो पा रही थी। तो आपको हार के यही बनाना पड़ा। और जब आप यही बनाते हैं तो लेस स्टेबल लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनाते हैं, और इसी को हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये जो बनती है अल्कीन, फाइनली ये भी क्या होती है, फ्लिप करती है। उसके पीछे कारण है, क्योंकि यहां पर ये सारे कंप्लेनिंग कर रहे हैं, ये सारे कंप्लेन कर रहे हैं, आइसोप्रोपाइल कंप्लेन कर रहे हैं, मिथाइल कर रहा है, भैया तुम्हारा काम हो गया तो अब हमको इक्वेटोरियल पे रखो। तो ये क्या करता है, एक बार फ्लिप लेता है, तो ये जो मिथाइल और आइसोप्रोपाइल है वापस कहां आ जाते हैं, इक्वेटोरियल पर आ जाते हैं, स्पेस को एंजॉय करते हैं। और ये पूरा जो हमने आपको सीक्वेंस बताया, इसमें से कहीं से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन सा इक्विलिब्रियम डोमिनेट करेगा, कौन सी अल्कीन डोमिनेट करेगी, क्यों
करेगी, कौन सी पोजीशन डोमिनेट करेगी, तो आपको फाइनल से लेकर जो भी इनिशियल स्टेप में आप सबको बहुत अच्छे से समझिएगा, कहीं से भी कोई पूछा जा सकता है। तो दिस इज ऑल फॉर द टुडे सेशन ऑफ सेटजेफ प्रोडक्ट एंड हॉफमैन प्रोडक्ट। कहां किन किन परिस्थितियों में कौन डोमिनेट करेगा, ये हमने आपको कुछ उदाहरण, कुछ लॉजिक, कुछ एनर्जी डायग्राम इनकी मदद से बताया। आशा करते हैं आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे होंगे और आप सभी से बहुत बहुत आशा है कि अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको लाइक जरूर करें, इसको सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें, दूसरे जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उनमें आप प्रोपोगेट करें मैसेज को। यही आपका जो है काम है और हमारा काम जो भी है, हम वीडियोस लाते रहेंगे। बहुत ही जल्दी फिर मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।